एक निराशा तो हुई है बिहार के चुनाव में, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, खासतौर पर वोट अधिकार यात्रा के बाद उसके तो बिल्कुल ही बरक्स जो है वो नतीजे आए हैं और 90% के स्ट्राइक रेट से बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाई है। लेकिन यहाँ आप चाहे नेताओं से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उन सबका ये कहना है कि ये संघर्ष लंबा है। ये चुनाव की हार जीत से कहीं आगे की बात है, ये देश को बचाने की बात है, इन ताकतों से लड़ने की बात है। और ये बिहार का चुनाव इतने बड़े मार्जिन से जीता, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए कि कोई हर्षोल्लास नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो और ये भी कि क्या इसके आगे कोई यात्रा, बड़ी यात्रा निकल सकती है, तो इसकी तरफ लगातार इशारा किया जा रहा है कि छोटी छोटी यात्राएं तो निकलेंगी ही, लेकिन कोई बड़ी यात्रा हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर वोट अधिकार यात्रा भी हमें हो सकता है कि फ्यूचर में राहुल गांधी निकालते हुए देखें, क्योंकि ये वक्त की मांग है। इस तरह से जब हम सवाल भी पूछ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है, इनकार नहीं किया जा रहा है। तो देखना यह होगा कि इस रैली के बाद कांग्रेस और क्या आगे का रोड मैप तैयार करती है, क्योंकि अगर वो ये कह रही है कि संघर्ष लंबा है तो उस संघर्ष के लिए वो कितनी तैयार है और आगे वो इसके लिए क्या काम करेगी। आप कहां से आए हैं? राजस्थान से। क्या सोच कर आए हैं आप? हम यहाँ पे आए हैं राहुल गांधी के आह्वान पर आए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में। और जिस हिसाब से जो आपने बताया बिहार का इलेक्शन हुआ था तो वो प्योर चोरी से चुनाव जीता गया है। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री अपने वाराणसी सीट से चुनाव हार चुके थे, लेकिन वहां भी वो चोरी से चुनाव जीते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 80 सीटों पर वो हेराफेरी से चुनाव करके जीते हैं, वरना 140-60 सीटों के बीच में आती है उसकी सीटें। और लेकिन आज जिस हिसाब से माहौल देख रहे हैं हम, तो मेरे को लगता है कि जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है और लोग सड़कों पे आ चुके हैं। ओके, तो ये आपको ये यहाँ पर कार्यकर्ता हैं ज्यादातर जो आप ओबीसी? मैं एससी से आया हूँ। हाँ। मैं एससी से शुल्कास्ट से हूँ। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में एक संविधान बचाओ एक रैली करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान नौहर्ष विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। वहाँ पे भी कह रहे हैं कि संविधान बचाओ रैली, बड़ी रैली की आप बात कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि वो होनी चाहिए? जब ये अब संविधान अगर नहीं बचेगा तो फिर ये वोट चोरी करेंगे। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए हैं। हम तो आज राहुल गांधी के आह्वान पे आए हैं कि देश को वास्तव में लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। हर युवा को सोचना चाहिए, ये मोदी जी की तानाशाही इस देश में हम नहीं चलने देंगे। युवा सड़कों पर उतर चुके। कैसे रोकेंगे? हम चाहे सड़कों पर लड़ना पड़े, संसद में लड़ना पड़े, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिनका जो आह्वान होगा हम उनके लिए तैयार हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैडम, मैं आया हूँ झारखंड से, उड़ीसा का मैं एक प्रभारी हूँ, असंगठित कामगार कांग्रेस का मैं। क्या सोच कर आए हैं आप? आपको इस रैली से क्या उम्मीद है? ये इस रैली से जो रैली नहीं है, समझिए कि बहुत बड़ा जनसैलाब है। राहुल गांधी के एक कॉल पर गांव देश के कोने कोने से लोग आए हैं। जिस तरह वोट चोरी करके, चाहे वो हरियाणा हो, आपका महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, अभी देखिए बिहार में भी आप देखिए जो सरकार बना रही है, मोदी जी की सरकार जो बन रही है, इसके लिए राहुल गांधी जी ने जो बुलाया है, तो यहाँ देखिए नौजवान, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, जो भी जिसको जैसा समझ में आए सब निकले, क्योंकि सत्ता को बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि देश में जिस तरह देश का माहौल है, आप देख रहे कोई खुश नहीं है। आप देखिए संसद में होम मिनिस्टर जो हमारे जो अमित शाह के भाषा के किस तरह को भाषा, निचली स्तर को भाषा यूज कर रहे हैं, सारा शब्द का यूज कर रहे हैं, जो आज तक संसद में ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो आज देश को अगर बचाना है तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा, क्योंकि पार्टी तो बहुत सारी है, नेता तो बहुत है, मगर अगर कोई देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी के संबल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। वहाँ तो अभी चल रहा है SIR? हाँ जी, हाँ जी। आपने भरा फॉर्म? हाँ जी, मैंने भरा दिया। जी जी। आपका नाम था? हाँ जी, मेरा नाम था जी। लेकिन और जिन लोगों का नाम नहीं है, या जिन लोगों को कहा जा रहा है कि लगभग 2.5 करोड़ के करीब मतदाता बाहर हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की लिस्ट से, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेसी के तौर पर? मैम, हम लोग जो है अपने BLA नियुक्त करें, हमने बूथ अध्यक्ष नियुक्त करें हर एक गांव में, हर एक वार्ड में, जो कि इस बात को मतलब जांच कर रहे हैं कि किन लोगों के वोट जो है काटे जा रहे हैं और जो वोटर लिस्ट में है उनको कैसे हम जोड़ें, जो नए युवा वर्ग है। तो ये एक तरीके का वोट चोरी का जो मुद्दा बनाया है राहुल जी ने, वो बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि आज लोकतंत्र को बचाना है, फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। तो इसी वजह से ही कांग्रेस जो है जगह जगह पर ये मुहिम चला रही है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो इससे क्या है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है।
वो सब समझ ही रहे। यूथ आज अनएम्प्लॉयड है, नौकरी मिल नहीं पा रही सरकारी नौकरियां, और जो है क्या कहते हैं हमारा इकोनॉमिक सेक्टर डाउनफॉल में जा रहा है। संभल में आपने देखा ही कि क्या रहा, संभल के लोग, संभल में जबकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो एक इशू बनाया गया और संभल की पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हुई उससे, बहुत ज्यादा। क्या आपको लग रहा है कि संभल में क्या हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या उस पूरे विवाद के बाद क्या कोई खाई बन गई है? वो थोड़ा देखने में आ रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था हम लोगों के बीच में। हम लोग सब एक ही साथ में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, और आज भी वो सब एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा इंटीग्रिटी थी। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा सा ये जो बीजेपी वो चला रही है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है, वो धार्मिक स्थलों को ही मुद्दा बनाया जा रहा है, चाहे वो मथुरा हो, संभल हो, बनारस हो, अयोध्या हो। अयोध्या से शुरू किया, वही सब संभल में लेकर के आया गया। तो वो चीज जो है वो बहुत गलत है देश के लिए। तो क्या आपको लग रहा है ऐसा करके जो जरूरी सवाल हैं, रोजगारी, महंगाई, इन सब के वो पीछे छूट रहे हैं और लोग इन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? हाँ, कहीं ना कहीं लोग जो है वो मतलब इन जो उनकी जो रोज का पर्सपेक्टिव है, जो अपनी आय के स्रोत हैं, किसान हो चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वो कहीं ना कहीं धार्मिक उस पर ज्यादा वो मूव करने लगा। क्योंकि जो लोग मेन सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे योगी जी हैं, वो धार्मिक मंदिर बनवा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो ये काम सरकार का नहीं होना चाहिए। जी, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान नागौर से। अच्छा, क्या सोच कर आए हैं इस रैली में आप आए हैं? रैली में मैडम यही सोच के आए हैं, जो ये वोट चोर गद्दी चोर की जो एक मां रैली है, इसके समर्थन में आए हैं। और ये हकीकत है, वोट चोरी हो रहे हैं। यहाँ पे आज लाखों की संख्या में लोग आए हैं, फिर भी वोट नहीं आ रहे हैं। ये मशीनों में हेराफेरी कर रहे हैं। पहले तो हम लड़ रहे थे, पुरके लड़ रहे थे गोरों से, और अब लड़ रहे हैं बीजेपी वालों से। अच्छा, अब आप ये देखिए, मैं लगातार आपको दिखाई रही हूँ कि लोग यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोग उनके मैसेज को समझें, अलग अलग तरीके से इस तरह से वेशभूषा में और अलग अलग तरह से मैसेजेस लिखकर वो आए हैं। तो ये क्या लिखा है? मोदी की गारंटी, वोट चोरी की गारंटी है। और ये राहुल की, राहुल गांधी मस्त, मोदी भ्रष्ट। अच्छा, राहुल गांधी मस्त है, हाँ, मोदी भ्रष्ट है। मोदी भ्रष्ट है। अच्छा, राहुल गांधी कैसे मस्त है? वो मस्त है, अभी खेल रहा है, सब जगह भाग जाए और सबको चैलेंज कर जाए कि आप मेरे को वोट चोरी का सब करो गिरफ्तार मुझे। आप कहाँ से? अजमेर से? मैं अजमेर से आया हूँ। अच्छा, आपकी उम्र भी काफी मुझे लग रही है। 95? 95 साल के हैं आप, और फिर भी आप वहाँ से आप यहाँ तक आए, क्या सोच कर आए आप? क्या सोच कर आए हैं? क्या यूज नहीं किया, मैं जो पार्टी के साथ हूँ, और जो मनमानी कर रही है मोदी सरकार, उसके खिलाफ चल रहा हूँ मैं। तो 95 साल के, क्या नाम है बाबा आपका? सरवण चौधरी जाट हूँ मैं। अच्छा, सरवण चौधरी हैं। ये देखिए अजमेर से आए हैं, हाथ में इस तरह से इन्होंने डिफरेंट तरीके से मैसेज देने के लिए ये हाथ से, अच्छा हाथ से बनाए हैं आपने? हाथ से बनाया। अच्छा, माचिस का पैकेट है ये? अच्छा, ये माचिस के पैकेट है, ये अंदर से आप देखेंगे ये माचिस के पैकेट है। क्रिएटिविटी आप देखिए, और उससे ये हाथ से ये बनाया है, और हाथ ही बनाया है इस पर उन्होंने, और उसके बाद इन्होंने दोनों हाथों में से लगा के ये मैसेज दे रहे हैं। 95 साल की उनकी उम्र है, लेकिन जोश उनका हाई है, और ये मैसेज ये दे रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, यही यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ भी है। हालांकि मोदी की जो नहीं जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है दोनों ही जगह पर। मोदी जी क्या कहते हैं, ये मोदी की गारंटी है वोट चोरी की। अच्छा, हाँ। आप कह रहे हैं वोट चोरी की गारंटी दे रहे हैं? हाँ, ये गारंटी। तो वोट चोरी की गारंटी जो है वो मोदी दे रहे हैं, ये उनका कहना है। थैंक यू बात करने के लिए। जी, और लगातार यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अब तक मैंने जो देखे हैं वो राजस्थान से आए हुए हैं। हाँ, ग्रामीण से मैडम, जयपुर ग्रामीण से। अच्छा, क्या? और जयपुर ग्रामीण की भी आपको पता है इस बात का कि जयपुर ग्रामीण का रिजल्ट किस तरीके से रहा। 1500 वोटों से हमारे जो अनिल चोपड़ा है उनको हरा दिया गया। सरासर बेईमानी की गई है मैडम उनके साथ, और बैलेट पेपर उनके 2200 से ज्यादा है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। आप ये बता सकते हो कि आप मेरे को कोई भी कि एक जो समझदार जो मतदाता है, जो वोट डलाता है, वो किस तरीके से रिजेक्ट कर सकता है? तो उनको रिजेक्ट करवा दिए। जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस की जीती हुई थी, और इस वोट चोरी की वजह से ही है वो हमारी ये सीट है वो। आगे कैसे रोकेंगे आप इस वोट चोरी को? अगर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी है, ये तो लगातार हो ही रही है।
मैडम, ये जो अभी आप ये जो स्लोगन सुन रहे हो ना, ये पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में जाएगा। आज के बाद में ये पूरे देश में मैसेज जाएगा और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसके लिए सजग हो गया है और हम अब हमारे बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से इस वोट चोरी को रोक करके रखेंगे। आगे जब और राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल, तो वहां पर आप इसको, क्योंकि उनमें से कई राज्यों में SIR हो रहा है, तो उनको कैसे वहां पर रोकेंगे? अगर वोट काट दिए गए, बिहार में काट दिए गए, जोड़ दिए गए, तो आप रोक तो नहीं पाए उसको? ये देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन राहुल गांधी जी ने बार बार जो अपना इलेक्शन है, चुनाव आयोग है, उसको कहा है और उसकी कोई उसका जवाब ये देते नहीं है। राहुल गांधी ने कितने सारे सबूत दिए। अब ये आंदोलन के रूप में पूरे देश में उभरेगा और पूरी जनता इसका है वो राहुल गांधी के साथ होगी और निश्चित तौर पर ये जो वोट चोरी है उसको रोक के रखेंगे। लोकतंत्र का बचाना हम सबका कर्तव्य है, ये आपका भी है, हमारा है, सब लोगों का कर्तव्य है। लोकतंत्र बचेगा तब जाकर के ये हमारा देश सुरक्षित रहेगा, अन्यथा सुरक्षित नहीं रहेगा। आप हम सबकी जिम्मेदारी है ये। आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से यूथ कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी हूँ। जिस प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्षता नहीं कर रहा है, आप देख पा रहे हैं बिहार के अंदर भी चुनाव हुए, जिस दिन इलेक्शन था उससे 24 घंटे पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डाल दिए गए। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस पे ध्यान नहीं दे रहा? अगर ध्यान देता तो ये चुनाव रोकता, वो 10,000 रुपए होल्ड करता। लेकिन चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। आज पूरे देश के अंदर आप देख पा रहे हो एक मूवमेंट है। अभी मैं एक नारा दूंगा, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। ये मूवमेंट पूरे देश में चल रहा है। आप देख पा रहे हैं रामलीला मैदान, जो लाखों की तादाद में आप अभी पूरे देश से कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं और जगह नहीं है अंदर, बाहर लोग घूम रहे हैं। तो देश में कहीं ना कहीं माहौल है और लोग जागरूक है कि कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ता हैं, आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि अपने नेता के साथ होंगे। आम जनता को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? मैडम, ये भाजपा राम के नाम पे और कोई ना कोई धर्म जाति के नाम पे ऐसा मुद्दा लेके आती है जो हमारी जो देश की जनता है उसको ये मैनिपुलेट कर देती है। आप देखिए, राम सबके हैं लेकिन हमेशा गो भक्ति के नाम पर, गो रक्षा के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और कोई किसी की पर बढ़िया काम नहीं करते हैं ये। लेकिन ये कांग्रेस काम करेगी हर उस मतदाता को जागरूक करने का कि आप इनकी बातों में षड्यंत्र में ना आए। ये चुनाव के समय कभी हमला होगा, कभी कोई घटना घटेगी, कभी गाय कटेगी, ऐसे मुद्दे लेके आते हैं और चुनाव को भ्रमित करते हैं और कहीं ना कहीं इनका फायदा मिलता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि यहाँ से ये संदेश लेके जाएंगे पूरे देश के अंदर और आम पब्लिक को, कार्यकर्ता को जागरूक करेंगे कि आप अपने वोट को कटने ना दे और अपने वोट को गलत जगह जाने ना दे। ठीक है, तो यहाँ पर कार्यकर्ता जो है उनका लगभग तमाम का यही मैसेज है कि किसी भी कीमत पर हम आगे वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये जो रैली है यहाँ से ये एक आंदोलन की शक्ल लेगी और यहाँ पर ये रैली जो है वो एक तरह से पूरे देश में अलग जगाने के लिए है और इसीलिए पूरे देश भर से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। आप जहाँ तक यहाँ पर आप निगाह दौड़ाएंगे, आपको सिर्फ आते हुए जाते हुए आपको सिर्फ कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। पूरे देश भर से ये कार्यकर्ता आ रहे हैं और लगातार इतनी भीड़ है कि अंदर काफी बड़ा, जाहिर सी बात है, रामलीला मैदान है जहां पे लोग जुटे हुए हैं, लेकिन उतने ही लोग आपको सड़कों पर भी नजर आएंगे और अभी भी लोगों का अंदर जाने का, बाहर खड़े होकर इसको समर्थन देने का पूरा सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, हरियाणा से इन्होंने उठा दिया देश का, गांव की टोली से। हाँ, नहीं, आप ये बताइए, हरियाणा में तो लग रहा था, मैंने भी 1 महीने वहाँ कवर किया इलेक्शन, कि कांग्रेस की क्या बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा है कांग्रेस का, अच्छा है। ये वोट कर गया गलती है जो 25 वोट 3 बार बढ़ा दिए गए ना, 3 बार जो परसेंटेज बढ़ाई गई उनसे हरा दिया गया। मशीनों में खराब से और ये वोट चोरी करते हैं। तो लेकिन आप मुझे बताइए कि कार्यकर्ता के रूप में और नेता जो हैं कांग्रेस के, वो सब क्या कर रहे थे अगर ये सब कुछ हो रहा था? तो वो क्या करें? इलेक्शन इसी सुनता ना तानाशाही कर रहे हैं अपनी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, ना हाई कोर्ट सुन रही है। क्या करे बताओ, क्या करे आम आदमी, क्या करे बताओ, क्या करेगी कांग्रेस बताओ? तो ये प्रदर्शन ही कर सकते हैं। ये मीडिया ने अंदर करते हैं, लोकल मीडिया उसकी सुनवाई नहीं। तो आपको लग रहा है लोकल मीडिया जो है उसको भी टारगेट